जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। ठीक है साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत सारे लोन डिफॉल्टर्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप पर या फिर एसएमएस पे ऐसे ही कुछ मैसेज रिसीव हो रहे हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी 6 ईएमआई डिफॉल्ट करी या फिर 3 ईएमआई डिफॉल्ट करी तो आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केस दर्ज होगा, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और आपको 2 से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है। कई लोगों को एडवोकेट के नोटिस भी रिसीव हुए, कई लोगों को अलग अलग प्रकार के नोटिस रिसीव हुए, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं मेल पर, कहीं पर किसी को हार्ड कॉपी तक आ गई है घर पे। तो आखिरकार सच्चाई क्या है एक्चुअली में? क्या ऐसा कोई कार्रवाई बैंक आप लोगों के ऊपर कर सकता है? क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? तो साथियों, आज इसी बारे में बात करेंगे और एक्चुअली में ये क्या पूरा मांजरा है, ऐसा रिकवरी वाले क्यों कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आपको इसको रोकना कैसे है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, होम विजिट ज़्यादा हो रही है, होम विजिट या कॉल रुकवानी है, या फिर कोई लीगल नोटिस वगैरह है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। हो क्या रहा है दरअसल कि पहले तो आप लोग एक चीज़ समझ लो, ठीक है, कि किसी भी लोन के अंदर या फिर किसी भी कार्ड के डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, अगर वो अनसिक्योर है और आपने कोई सिक्योरिटी उस लोन में या फिर उस कार्ड में नहीं दे रखी है और आपने कोई फ्रॉड नहीं कर रखा है, तो आपके ऊपर पहले तो कोई एफआईआर हो ही नहीं सकती है। 100% मैं पहले के वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और अभी भी आप लोगों को बताता हूँ कि आपको जो एफआईआर वाले मैसेज रिसीव होते हैं तो वो 100% फेक होते हैं। पहले तो क्या होता था आप लोगों को पता होगा, पहले लोग ये लोग व्हाट्सएप पर ही ज़्यादातर मैसेज करा करते थे, फेक मैसेज कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कभी एफआईआर की कॉपी भेज देते थे फेक बना के, या फिर कोई स्टैम्प पेपर की कॉपी बना के भेज देते थे, फेक होती थी, उसके अंदर नाम लिखा रहता था, आपको 7 साल तक की जेल होगी ऐसा लिख के रहता था। बट कुछ 2 कौड़ी की एनबीएफसी हैं जो कि एक्चुअली में अब एसएमएस करने लगी हैं। ऐसे ही हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसने हमसे कॉल बुक करी तो उसने बताया कि सर, मेरा एक एनबीएफसी से लोन चल रहा था, उसने मेरे को मैसेज करा कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, आपने लोन डिफ़ॉल्ट करा इसलिए। मैंने बोला ये फेक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा नहीं, नहीं सर, व्हाट्सएप पे तो आते थे, वो तो मुझे पता था कि वो फेक थे, तो मैं उनको इग्नोर करता था। बट अभी ऑफ़िशियली मुझे उस एनबीएफसी के एसएमएस पैनल से आया है। मैंने बोला ठीक है दिखाओ, तो मैंने देखा जेन्युइनली वो उस एनबीएफसी के पैनल से था, बट वहाँ पर ना एक चीज़ लिखी हुई थी। अब वो पूरा मैसेज था इंग्लिश में, ठीक है? तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर आपने आपने ये लोन डिफ़ॉल्ट करा है, अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकते हैं, अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी होगी तो। समझना, ठीक है? ये चीज़ अगर हम प्रॉपर्ली उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये लिखा हुआ था। अब आप लोगों को पता ही है कि कोई क्या कहते हैं, सामान्य वर्ग का आदमी उतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं होता है, समझे? अगर पढ़ा-लिखा है भी तो हम लोगों को इंग्लिश की थोड़ी कम होती है, समझ रहे हो? इंडिया के अंदर काफ़ी जो मतलब बहुत पढ़े-लिखे लोग होंगे वो बेचारे एक बार के लिए डर जाएँगे, अगर एफआईआर वगैरह का वो मेंशन वहाँ पर देखेंगे तो। अब इन लोगों ने अब हम लोग अगर इनकी कंप्लेंट करने जाएँ या फिर इस पे वो करने जाएँ, तो ये लोग सीधे कहेंगे, "अरे! हमने तो लिखा था कि अगर आपने करा होगा तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, तो हम क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे, एफआईआर करवाएँगे। आपने तो नहीं करा तो हम कैसे करेंगे?" समझ रहे हो? मतलब उनका भी अगर हम कंप्लेंट भी करने जाएँगे इस मैसेज की कि भाई साहब आपने ऐसा मैसेज क्यों करा है? तो वहाँ पर वो बोल देंगे जिन बंदों ने करा है हम तो उसके लिए कह रहे थे। अब ये मैसेज शायद गलती से आपके पास भी पहुँच गया, समझ रहे हो? तो कस्टमर को डराने के लिए किस-किस प्रकार की चीज़ें इनके द्वारा करी जाती हैं। अब पहले क्या करा जाता था, पहले दरअसल ज़्यादातर व्हाट्सएप पर ही मैसेज आते थे और वो वैसे मैसेज आया करते थे एकदम फेक, मतलब जो कि कोई देख के बता दे। तो कस्टमर उसको देख के समझने लगे थे। अब ये मैसेज भी ऐसे डालते हैं कि प्रॉपर मैसेज बनाएँगे, उसके अंदर लिंक डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, 30,000 कोर्ट का, ऐसे करके, समझ रहे हो? और वहाँ पर दिल्ली पुलिस का वो डाल देंगे, वेबसाइट के लिंक डाल देंगे। तो कोई अगर क्लिक करेगा तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाके खुलेगा वो, समझ रहे हो? तो आदमी उसे देख के और डर जाएगा कि यार तो दिल्ली की पुलिस की वेबसाइट पे एक्चुअली में खोल रहा है। और फ़ोन करेंगे तो ट्रू कॉलर पे नाम चेंज कर लेते हैं। आपका जो एड्रेस होगा वहाँ की लोकल पुलिस का नाम डाल लेंगे, समझ रहे हो? थाने का नाम। पहले तो लड़के ही फ़ोन करा करते थे, अब लड़की भी फ़ोन करने लगी हैं। मतलब रिकवरी एजेंट के दलाल फ़ोन करा करते थे ना पहले, अब इनकी दल्लियाँ भी फ़ोन करने लगी हैं एक्चुअली में, ठीक है? और आदमी जब लड़कियों से एक बार के लिए बात करता तो सोचता है कि यार इन पे गाली-गलौज ना करी जाए, इनको क्या बदतमीज़ी से बात करेंगे, उनकी बात सुनते भी हैं आदमी, समझ रहे हो?
जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मैं अपने एक सब्सक्राइबर का किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। उसने बोला कि सर एक ज़रा कॉल आया है, आप ज़रा बात करोगे? ये रिकवरी वाला बोल रहा है कोई केस हुआ है या फिर क्या है? तो मैंने बोला ठीक है करवाओ। उसके समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। तो मैंने फ़ोन उठा लिया, मैंने बोला हाँ जी बताइए क्या हुआ? तो कह रहा है जी मैं ये फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी बताइए कौन बात कर रहा है फरीदाबाद से? तो कह रहा है जी मैं जज बात कर रहा हूँ, आपका एक मुकदमा आया है मेरे पास। मतलब अब हमारे कोर्ट के जजों के पास कोई और काम धंधा बचा नहीं है, ठीक है? वो लोन की रिकवरी करने बैठेंगे, ना उनके पास कोई रेप का केस बचा हुआ है, ना कोई मर्डर का केस है, ना कोई सिविल सूट है, ना कोई कुछ और है। बस उनके पास एक केस है कि वो लोग अब लोन की रिकवरी करेंगे, समझ रहे हो? वो किसी भी एक एनबीएफसी के बिहाफ पे लोन की रिकवरी करेंगे, इधर-उधर फ़ोन करते फिरेंगे। तो मैंने बोला हाँ जी बताइए जज साहब क्या बात हो गई? समझना पूरी बात, ठीक है? तो कह रहा है ये मुकदमा आया हुआ है, क्या करना है इसका ये बताओ? मैं क्या करना है आप बताओगे आपके पास आया हुआ है तो? हमें क्या पता? कह रहा है इस पे पेमेंट करोगे क्या नहीं करोगे? मैंने बोला ठीक है पेमेंट तो करवा देंगे। अभी ये बताओ कौन सा सेक्शन के अंदर मुकदमा लगा है? कह रहा है ये हमारा है 81 सेक्शन के अंदर लगा हुआ है, ऐसा बोला, ठीक है। तो मैंने बोला 81 सेक्शन तो जी कोई ना होता, बताओ 81 सेक्शन का मीनिंग क्या है और इसका क्या मतलब है? तो जब वो समझने लगा कि भाई साहब ये कस्टमर नहीं आने वाला उसमें, ठीक है, तो फ़ोन काट दिया। फिर मैंने 3-4 बार फ़ोन करा भी अपनी तरफ से बट उठाया नहीं, समझ रहे हो? फ़ोन ये लोग करेंगे जज साहब बन के, एडवोकेट बन के, पुलिस इंस्पेक्टर बन के, कुछ नहीं 100% फेक है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इन तीनों जज को तो छोड़ ही दो यार, जज का तो फ़ोन आने वाला ही नहीं है। अगर आप सोचते हो ना कि जज का फ़ोन मेरे पास आएगा, तो आप भी थोड़े पागल हो, जेनुइनली बताना चाहूँगा तो, ठीक है? ये ना तो कोई पुलिस वाला आपको कभी फ़ोन करेगा लोन के मैटर में, ठीक है? और ना ही कोई एडवोकेट फ़ोन करेगा और ना ही कोई एफआईआर होगी, ना ही कोई भी क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में दर्ज होगा। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर जो ये सेक्शन 25 का होता है केस या फिर चेक बाउंस का केस होता है, ये भी तो क्रिमिनल केस होता है। तो ये क्रिमिनल केस नहीं होता मेरे भाई, ठीक है? हाँ, इसकी धाराओं में ज़रूर क्रिमिनल लिखा हुआ है। दरअसल वो होता क्या है कि 2-4 बार अगर आप नहीं जाओगे तो उसके बाद फिर वारंट वगैरह इश्यू होता है, बात अलग होती है, ठीक है? तो इसीलिए एज़ इसको क्रिमिनल केस कंसिडर करा जाता है। बट ये सिविल में भी है, ये क्रिमिनल में भी है, समझ रहे हो? ताकि जो डिफ़ॉल्टर है वो थोड़ा-सा डरे। ये पहले पूरा सिविल में था, समझ रहे हो? इसको थोड़ा-सा फिर क्रिमिनल में डाला गया है, थोड़ा क्रिमिनल, थोड़ा सिविल है ये। इससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बताते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ या फिर मेरी जॉब वगैरह है, तो अगर केस हो जाता है तो भाई साहब ये तो मेरी जॉब चली जाएगी। मैं कहा केस नहीं जाएगी। अब वो एक्सप्लेनेशन पूछते हैं कि सर केस हो जाएगा तो जॉब तो चली जाएगी फिर, है ना? हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने बोला भाई मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे में आप दोषी साबित नहीं हुए हो, समझ रहे हो? और मैं आप लोगों को लिखित में देता हूँ, ये जो चेक बाउंस और ये जो फ़ॉर्जरी का मतलब फ़ॉर्जरी का और ये जो अपना सेक्शन 25 का केस है, लोन के अंदर, ठीक है? लोन के बाहर नहीं। लोन के बाहर भी कई लोगों पे चेक बाउंस के केस वगैरह होते हैं, ठीक है? लोन के केस में आज तक किसी को भी जेल नहीं हुई है और बताइए, ठीक है? क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एट द एंड इस पे बेल का ही प्रोसीजर होता है। अगर मान लो तुम्हें एकदम ऐसे सिचुएशन में आ जाए ना, कि तुम्हें अरेस्ट भी कर लिया जाए, तुमने मतलब 5, 6, 10 डेट पे तुम गए ही नहीं, बिल्कुल भगौड़ा घोषित हो गए, उसके बाद भी अगर तुम्हें अरेस्ट करा जाएगा ना, तो वहाँ जाके सेम डे बेल हो जाती है। और बताओ, समझे? डराया क्यों जाता है? डराया सिंपली इसलिए जाता है रिकवरी वालों के द्वारा कि उनको पता है कि भाई साहब हम अगर अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, तो कस्टमर से पैसा नहीं निकलवा पाएँगे। वो इसीलिए आपको डराते हैं। कस्टमर को जब अपने राइट्स पता हो जाते हैं ना, तब उनको सिर्फ़ एक ही तरीका होता है, सिर्फ़ उनके अंदर अगर डर भरना। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर था, वो कलकत्ता का रहने वाला है, ठीक है? तो उसने एक बार मुझ पे कहा कि सर कोई भी बंदा अगर मेरे घर के सामने गाड़ी भी खड़ी करता है ना, तो मुझे डर लगता है कि भाई साहब कोई रिकवरी वाला तो नहीं आ गया, या फिर मान लो कोई पुलिस वाला आजू-बाजू मेरे को दिखता है अपने एरिया में, तो मुझे लगता है कि मुझे अरेस्ट करने हैं। अब ये डर क्या है? ये डर कस्टमर ने अपने आप ही पैदा करा है, ना तो कोई रिकवरी वाला उसको डराने आ रहा है, ना उसको हम लोगों ने भर दिया कि भाई साहब एकदम डर जाओ प्रॉपर्ली, तुम्हारा ये जेल हो जाएगी, वो हो जाएगा, फलाना-ढिमकाना। उसने अपने आप अपने अंदर डर भर लिया, जेनुइनली बताया जाए तो, ठीक है? और कस्टमर गलती ये भी करते हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा डरता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक लेडीज़ का डिफ़ॉल्ट हुआ था, दिल्ली की रहने वाली थी वो, ठीक है? उसने मतलब फ़ादर वगैरह का इलाज वगैरह में पैसे वगैरह खर्च करे थे, ठीक है? और कोई था नहीं घर में, ठीक है? इकलौती लड़की थी, तो फ़ादर ही अकेले कमाने वाले थे और ये पढ़-वढ़ रही थी उस टाइम पे। लेकिन सिविल ठीक था इसका भी क्योंकि फ़ोन वगैरह पहले निकलवाया होगा इसने। तो जब फ़ादर बीमार हुए तो इसने 2-4 जगह से लोन ले लिया पैसे खर्चा वगैरह भरने के लिए, फिर जॉब भी करी, लोन चुकाया भी थोड़े दिन। फ़ादर बेचारे एक्सपायर हो गए उनके, ठीक है? और अपना ये लोन वगैरह भरती फिरी बट जॉब चली गई एक दिन अचानक से।
जब जॉब चली गई तो लोन वगैरह भर नहीं पा रही थी। तो इसकी जो माँ थी, इसी ने उनका जीना हराम कर दिया कि तूने लोन किस ले लिया, कहाँ पैसे उड़ा दिए, क्या करे, क्या नहीं करे। अब आप लोग एक चीज़ बताओ, एज़ अ जेंट्स या फिर एज़ अ लेडीज़, अगर आप अपनी फैमिली का खर्चा उठा रहे हो और खर्चा कर रहे हो, चाहे लोन से खर्चा कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, बाद में जब डिफ़ॉल्ट की वो उस परेशानी में आप फँस जाते हो ना, आपकी फैमिली आपको ज़्यादा परेशान करती है कि तुमने खर्चा कहाँ करा, क्या नहीं करा, वो नहीं करा। अब लाख रुपए भरना मुश्किल होता है, लेकिन अगर खर्चा करने बैठोगे ना, तो घर पे 2 मिनट में खर्चा हो जाता है। 2 मिनट नहीं लगेगा, जेनुइनली बता रहा हूँ। 2 मिनट में खर्चे निकल आएँगे 10-12 जगह से, तुम्हारा लाख रुपए ऐसे ही चला जाएगा, जेनुइनली। और अगर बीमारी-ईमारी होगी तो उसमें तो यूँ चला जाना है, समझ रहे हो? पानी की तरह पैसा बहता है किसी की बीमारी में। तो इसीलिए उनकी जो मदर थी, मैंने बात करी उनसे, तो उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो हमारी बेटी को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैंने बोला ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहिए था, आपको अपनी बेटी की इतनी ही चिंता है, तो आप अपने लोन को भर दी इस लोन को भर दीजिए। तो उन्होंने फिर ये अपना एक वो एक्सक्यूज़ अपनाया कि भाई साहब मैं कहाँ से भर दूँ, मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो मैंने बोला जब पैसे नहीं है तो वो आपकी बेटी जिस भी तरीके से रिकवरी को मैनेज कर रही है, उसको मैनेज करने दीजिए, आप क्यों परेशान कर रही हैं? आप उल्टा उल्टा डर भर रही हो। उनकी मदर डेली कह रही है कि पुलिस वाले आएँगे, ये पकड़ ले जाएँगे, घर में ये होगा, वो होगा, फलाना-ढिमकाना। जबकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लोन के केसेस के अंदर किसी भी लेडीज़ को कभी जेल हो ही नहीं सकती है। और बताइए? अगर लोन डिफ़ॉल्ट करा है तो किसी भी लेडीज़ ने लोन डिफ़ॉल्ट करा है और उसमें फ्रॉड वगैरह नहीं करा गया, तो अगर खाली उन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट करा है, तो उसमें कुछ भी करके उन्हें जेल हो ही नहीं सकती, कुछ भी करके। बट तब भी डराए जा रहे हैं फैमिली वाले, समझ रहे हो? कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना-ढिमकाना, ये वो ये कर लेंगे, पुलिस वाले उठा ले जाएँगे, जेल में डाल देंगे हमें भी, प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे। ये कौन बोल रहा है? रिकवरी वाला तो बोल नहीं रहे, ये घर वाले परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपना माइंड ठीक करना है, आप लोगों को इन बातों में नहीं आना है। फैमिली वगैरह पे आप बोल सकते हो सीधे कि भाई साहब मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। समझ रहे हो? तो आपका भी माइंड सही रहेगा और इन लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है? जय हिंद।